Buddhism. Like Mahavira, Gautam Buddha was also a Kshatriya prince. His original name was Siddharth Gautam. He was born in about 567 BC at Lumbini near Kapilavastu on the foothills of Nepal. His father Sudodana was the Sakya ruler of Kapilavastu and his mother, उसकी मदर का नाम माया देवी था. सिद्धार्था was also known as Sakya Muni. When he was a child, जब वो बहुत छोटे थे, बच्चे थे, he lost his mother, तभी उन्होंने अपनी माँ को खो दिया. And was raised by his stepmother Gautami. तब फिर उनका पालन पोषण उनको बड़ा उनकी स्टेप मदर ने किया, उनका नाम था गौतमी. At the time of Siddhartha's birth, an astrologer had predicted that he would either be a great emperor or a saint. To prevent him from sainthood, Siddhartha was brought up in all comforts and luxuries, yet he grew up with a spiritual bent of mind, with a lot of unanswered philosophical questions about birth, suffering, misery, death, etc. जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, तब एक एस्ट्रोलॉजर ने, एक ज्योतिषी ने प्रिडिक्शन करा था, मतलब उन्होंने भविष्यवाणी निकाली थी कि वो एक बहुत बड़े एम्परर बनेंगे या बहुत बड़े सेंट बनेंगे. टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम सेंटहुड, तो उनको सेंटहुड से बचाने के लिए सिद्धार्था को सारे कंफर्ट्स दिए गए, सारा एक जैसे राजकुमार के पास सारी लग्जरी होती है घर पे, सब कुछ उनको दिया गया. बट ही ग्रीव अप विथ अ स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड, लेकिन उनका माइंड ही उनके स्पिरिचुअल से भरपूर था और उनको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जानने थे, फिलोसफिकल क्वेश्चंस थे उनके कि बर्थ के बारे में, सफरिंग्स के बारे में, कैसे दिनचर्या चलती, एक आम लाइफ कैसे एक आम पीपल की चलती है, आम मैन की चलती है, एक नॉर्मल मैन की कितने कठिनाई होती है. घर से बाहर उनको निकलने का मतलब ये था कि हम घर को त्याग दें, हम बाहर निकलें, फॉरेस्ट में निकलें और कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने निकले कि डेथ के बाद क्या होता है, डेथ के बाद जन्म कैसे होता है, हमारी कर्म थ्योरी, मिजरी, एक गरीबी क्या होती है, एक आम इंसान क्या क्या कठिनाइयों को झेलता है. तो वो अपने कंफर्ट्स को, अपने लग्जरीज़ को हटाना चाहते थे, उसका सैक्रिफाइस करना चाहते थे और एक नॉर्मल मैन की तरह जीना चाहते थे. वंस सिद्धार्था मैनेज टू कम आउट ऑफ द कन्फाइंस ऑफ द पैलेसेस with his charioteer Channa, for the first time he saw four sights which left a deep impression on his mind, and he was determined to find out a solution to human sorrow and sufferings. जब सिद्धार्था ने अपने पैलेस को, अपनी हवेली को छोड़ दिया, ठीक है, और फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने फोर चीज़ें देखी जो उनको बहुत बड़ा उनका प्रभाव पड़ा उनके माइंड में. वो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए निकल गए, वो सच के रास्ते पे निकल गए कि क्या आदमियों की कठिनाई होती है, क्या सौरो होता है, क्या क्या परेशानियां होती हैं, एक किसी की लाइफ में क्या क्या सफरिंग्स होती हैं, उसका सॉल्यूशन निकालने. द 4 ग्रेट साइट्स बीइंग कैरीड बाय द वीपिंग रिलेटिव्स, उन्होंने 4 अपने नज़दीकी लोगों का रोना देखा, एक परेशानी देखी. एक था बीमार इंसान, सिक मैन, दूसरा था ओल्ड मैन, तीसरी थी एक डेड बॉडी और चौथा था एक सेंट. इन लोगों के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस निकालने निकल गए. नथिंग कुड स्टॉप हिम, उसको कुछ रोक नहीं पाया, कोई रोक नहीं पाया कि वो अपना घर ना छोड़े, सच की रास्ते पे ना निकले, सच के रास्ते को ढूंढने के लिए वो निकल गया. इवन उनकी वाइफ यशोधरा और उनका बेटा राहुल भी नहीं रोक पाए. एट द एज ऑफ 29 ही इन 538 BC सिद्धार्था लेफ्ट होम. दिस इवेंट इज रेफर्ड टू एज महाप्रतिज्ञा, और इसी इवेंट को बोला जाता है महाप्रतिज्ञा, ये जो सिद्धार्था ने अपना घर छोड़ा, अपनी वाइफ और अपने बेटे को छोड़ा. गौतमा वेंट टू राजगिर, became a disciple of a Brahman and studied Vedic literature and other texts. सिद्धार्थ गौतम राजगिर चले गए, वहाँ पे वो ब्राह्मण के डिसाइपल बन गए और वहाँ पे उन्होंने वैदिक लिटरेचर पढ़ा और सीखा. ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तब भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे, वो गया चले गए. उन्होंने वहाँ पे सेवर पिनांस मतलब तपस्या, पिनांस मीन्स तपस्या, उन्होंने बहुत सारी तपस्या करी, बहुत ही कठिन जीवन जिया. देन ऑल्सो ही डिड नॉट गेट द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, तब भी उनको अपने सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था. फाइनली उन्होंने डिसाइड टू गिव अप पिनांस. After the continued meditation for 6 days under a peepal tree, at last in 537 BC उनको ट्रू लाइट, एक ऊपर से रोशनी आती है, मतलब कि
उन्होंने जब उन्होंने कंटिन्यू मेडिटेशन किया, उन्होंने तप किया, मेडिटेशन किया 6 डेज तक, 6 दिन लगातार ना कुछ खाया, ना उठे, ना जागे, सिर्फ तब मेडिटेशन किया एक पीपल ट्री के नीचे। और एट लास्ट इन 537 BC एक ऊपर से एक रोशनी आती है, ट्रू लाइट डॉन्ड अपॉन हिम, उनके ऊपर एक रोशनी पड़ती है और तब वो बुद्धा बन जाते हैं, और मतलब इनलाइटेंड वन बन जाते हैं। मतलब उनको तब उनको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं। द पीपल ट्री केम टू बी, उस पीपल ट्री को बोला जाता है बोधि ट्री। फिर वो एरिया बन गया, वो एरिया जो गया में था जहाँ पे वो बैठ के मेडिटेशन किए थे, उसको बोध गया बोला जाता है। तो बुद्धा मेडिटेटिंग अंडर बोधि ट्री, यू कैन सी दिस फिगर 3.8। आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट गौतम बुद्धा सारनाथ चले गए। सारनाथ डियर पार्क नियर वाराणसी के पास है। देयर ही गेव हिज, उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया। सरमन मीन्स धार्मिक या नैतिक विषय पे प्रवचन देना, स्पीच देना। उन्होंने सबसे पहला सरमन वहीं दिया। इस इवेंट को वहाँ पे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। टर्निंग ऑफ द सेक्रेड व्हीकल ऑफ लॉ, मतलब कि जिंदगी का जो दिनचर्या होता है, जो एक लाइफ होती है जो चक्र में चलती है, उसके बारे में उन्होंने बताया कि कैसी लाइफ होती है। 5 होली मैन उनके फर्स्ट डिसाइपल्स बने। बुद्धिस्ट संघ बना, संघ ऑफ मॉन्क्स वॉज फाउंडेड। तो बुद्धिज़्म इसीलिए ऑल ओवर इंडिया क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड, बहुत सारे मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में स्प्रेड है। जैसे थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, साउथ ईस्ट एशिया की काफ़ी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बुद्धिज़्म बहुत है, स्प्रेड है। तो बुद्धिस्ट संघ मॉन्क्स का बनाया गया, कुछ मॉन्क्स थे, उन्होंने मिलके एक मतलब एक संघ बनाया। संघ मतलब कहते हैं कि कई लोग जुड़ के जब कुछ फॉर्म करते हैं। गौतम स्पेंड अबाउट 45 years ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस इन द किंगडम्स ऑफ काशी, कोसाला, मगध। 45 साल वो इधर उधर डिफरेंट प्लेसेस में ट्रैवल करे हैं और अपनी टीचिंग्स को उन्होंने स्प्रेड किया है। उसकी सिंपल टीचिंग्स थी, बिना किसी हार्डशिप के और पेनांस के, बिना किसी तपस्या के, जैसे जैनिज्म में थी। बट ही अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स, उनके फॉलोअर्स बहुत थे। जैनिज्म से ज़्यादा बुद्धिज़्म पॉपुलर था among both the rulers and the ruled. At the age of 80 in a 487 बुद्धा रीच्ड निर्वाणा एट कुशीनगर इन नेपाल। तो 80 साल की उम्र में, 80 ईयर्स की उम्र में बुद्धा रीच्ड निर्वाणा एट कुशीनगर इन नेपाल। नेपाल में बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म है, बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म रिलीजन वहाँ पे लोग फॉलो करते हैं। हिज रिमेन्स वर टेकन बाय हिज फॉलोअर्स, उनकी जब वो बरीड हो गए एट 8 डिफरेंट साइट्स। हाँ, बोला जाता है कि उनका जो अस्तित्व है वो 8 डिफरेंट साइट्स में पाया गया है और उन 8 जगह उनके स्तूपास बना दिए गए हैं। जैसे सांची स्तूपा है सबसे पॉपुलर। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, 2 प्लैंक्स ऑफ गौतम बुद्ध's टीचिंग, 2 डिवीजन में पार्ट किया गया है गौतम बुद्धा की टीचिंग। फर्स्ट है नोबल ट्रुथ, 4 सच। फर्स्ट, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पेन एंड सफरिंग, ये पूरी दुनिया पेन और सफरिंग्स की है। द पेन एंड सफरिंग, और ये दुनिया में पेन और सफरिंग आया कहाँ से? क्योंकि मैन की डिज़ायर है। मैन की डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होती, मैन की विश कभी ख़त्म नहीं होती, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। तो जब तक उनको कुछ चाहिए तो उनका पेन हमेशा बना रहेगा, क्योंकि उनको उसका दुख रहेगा कि उनको वो चीज़ मिली नहीं अभी तक, तो वो चीज़ चाहिए, इसलिए उसको वो मैन सफ़र करता है। थर्ड, द पेन एंड सफरिंग्स कैन बी रिमूव्ड बाय गेटिंग रिड ऑफ डिज़ायर। तो ये दुख और ये सफरिंग एक इंसान का कैसे हटेगा? जब उसको अपनी डिज़ायर, अपनी मोह, अपना जो उसको हर चीज़ चाहिए, उससे जब वो फ्री होगा, उसको किसी चीज़ की लालचपन नहीं होगा, उसको किसी चीज़ की आस नहीं रहेगा कि हमें ये चाहिए। जब उसके डिज़ायर ख़त्म होंगे तभी उसका पेन और सफरिंग भी ख़त्म होगा। डिज़ायर कैन बी गेट रिड ऑफ बाय फॉलोइंग द 8-fold पाथ। येस, अकॉर्डिंग टू बुद्धा, उन्होंने बताया कि अब इच्छा कब ख़त्म होगी? इच्छा खत्म होगी तो पेन एंड सफरिंग खत्म होगा। और इच्छा कैसे खत्म होगी? इच्छा 8-fold पाथ को फॉलो करने से होगी। उनके 8 सच रास्ते पे चलेंगे तो उनकी डिज़ायर भी खत्म हो जाएगी। 8-fold पाथ क्या है? राइट बिलीफ, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट रिकॉल, राइट मेडिटेशन, राइट एफर्ट, राइट अर्निंग। इंपॉर्टेंट टीचिंग्स इंक्लूडेड, फर्स्ट इज नॉन वायलेंस,
लाइक जैनिज्म, गौतम बुद्धा ऑल्सो अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, नॉन वायलेंस, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है. ही प्रीच दैट मैन शुड टेक केयर ऑफ एंड लव ऑल लिविंग थिंग्स. उन्होंने ये पढ़ाया है, बताया है कि एक इंसान को अपने सारे आसपास के जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो और चाहे वो इंसान क्यों ना हो, उनकी देखभाल करें और लव करें. मैन शुड नॉट हर्ट एनी लिविंग क्रिएचर इन थॉट, वर्ड और डीड. एक इंसान को किसी भी लिविंग क्रिएचर से नफरत नहीं करनी चाहिए, ना अपने दिमाग में सोचना चाहिए और ना बोलना चाहिए, ना उनके कर्म में हो. नो रिचुअल्स, नो सैक्रिफाइस. बुद्धा बिलीव नहीं करते आइडल वर्शिप में, मूर्ति पूजन में, रिचुअल्स में, सैक्रिफाइस में, ये जो यज्ञ होते हैं इतने, इसमें बिलीव नहीं करते. ही प्रीच्ड अगेंस्ट परफॉर्मिंग यूजलेस रिचुअल्स. उन्होंने ये रिचुअल्स को, ये रीति रिवाज को यूजलेस बोला है. और एनिमल्स को जो मारा जाता है, सैक्रिफाइस, बलि चढ़ाया जाता है, उसको भी उन्होंने यूजलेस बोला है. He said that by performing rituals and sacrifice, एक इंसान को मोक्ष की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक वो अपने आप को डिज़ायर से मुक्त नहीं करता है. तो उनका कहना है कि बाय परफॉर्मिंग रिचुअल्स, सैक्रिफाइस परफॉर्म करके एक इंसान को मोक्ष प्राप्ति नहीं मिल जाती. नो कास्ट सिस्टम, कोई भी कास्ट का भेदभाव नहीं होना चाहिए. ऑल मेन वर बॉर्न इक्वल. देयर शुड नॉट बी एनी हाई कास्ट, लो कास्ट. ही सेड मेन कुड नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर और क्वालिटीज़, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. आप इंसान को उनके नेचर पे, उनकी क्वालिटी में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन जाति के हिसाब से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं. तो जैनिज्म और बुद्धिज़्म की ये कुछ टीचिंग्स हैं जो सेम हैं. साइलेंस अबाउट गॉड. बुद्धा केप्ट साइलेंस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. गॉड है कि नहीं है, बुद्धा इसमें शांत थे. ही मेड नो रिमार्क, उन्होंने उसमें कोई टिप्पणी नहीं करी है, कोई कुछ बोला नहीं है. ही नीदर फॉर्मली एक्सेप्टेड गॉड नॉट डिनाइड. उन्होंने ना मना किया है कि गॉड है, सुप्रीम पावर है, ऐसी चीज़ होती है, या उन्होंने मना भी नहीं किया और उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया. यस, सेम लाइक जैनिज्म, बुद्धा ने भी बिलीव किया कर्म में. हिंदू थ्योरी जो होती है, कर्म जैसी करनी वैसी भरनी. मतलब एक मैन को अपनी लाइफ में जो भी उसने कर्म किए हैं उसी के हिसाब से उसको अगले जन्म का मिलेगा. मतलब उसको अगर फिर से बर्थ करना है, फिर से अगर उसको जन्म लेना है एक इंसान के रूप में, तो उसके डीड्स अच्छे होने चाहिए. मैन स्टेटस इन द प्रेजेंट लाइफ इज बिकॉज ऑफ हिज एक्शंस इन हिज प्रीवियस लाइफ. तो एक मैन का स्टेटस, एक मैन का अभी क्या प्रेजेंट लाइफ में जो चल रहा है, वो उसके कर्म, जो उसकी पिछले जन्म में जो भी उसके एक्शंस होंगे उस हिसाब से. तो नो रिचुअल्स, नो सैक्रिफाइस, नो प्रेयर कुड चेंज अ मैन डेस्टिनी. एक इंसान की किस्मत ना रिचुअल्स बदल सकते हैं, ना सैक्रिफाइस बदल सकते हैं, ना प्रेयर्स बदल सकते हैं, सिर्फ उसकी कर्म बदल सकते हैं. नेक्स्ट, गुड कैरेक्टर, गुड कंडक्ट. गौतम बुद्धा ने यहाँ पे क्लेम किया है कि गुड कैरेक्टर ही सबसे बड़ी पूजा होती है दैन वर्शिप. ही आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू लीड अ हाईली मॉरल लाइफ. उन्होंने अपने सारे फॉलोअर्स को बोला है कि एक हाईली मॉरल लाइफ जिए. कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करें. ना किसी का चुराना है, ना किसी से कुछ गलत बोलना है, हमेशा सच बोलना है, हमेशा प्यार का भाव रखना है, काइंड हार्टेड टूवर्ड्स ऑल, ओबे पेरेंट्स, रिस्पेक्ट एल्डर्स, अवॉइड इंटॉक्सिकेशन. मतलब जो ड्रिंक्स होती हैं, टॉक्सिक ड्रिंक्स होती हैं, उसको अवॉइड करना है और एक प्योर लाइफ जीना है. कोई जानवर नहीं मारना है, कोई किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं है, और एक प्योर सिंपल लाइफ, सादा जीवन जीना है. ये गुड कैरेक्टर होता है. निर्वाणा. लाइक महावीरा, बुद्धा ऑल्सो सेड दैट मैन्स गोल इन लाइफ वॉज टू लीड एन मॉरल लाइफ एंड गेट निर्वाणा और फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ. निर्वाणा, द सोल वुड बी फ्री फ्रॉम बीइंग बॉर्न अगेन एंड अगेन. एक इंसान की आत्मा फ्री हो जाती है बार बार वो इंसान के जन्म लेने से. मतलब वो पीसफुल डेथ जिसको बोलते हैं. द बेस्ट वे टू रीच निर्वाणा. निर्वाणा मीन्स हम ये कह सकते हैं स्वर्ग होता है. इन बुद्धिज़्म हम ये कह सकते हैं कि बुद्धिज़्म में क्या होता है कि अपनी सारी डिज़ायर्स को फ्री कर देना, अपने डिज़ायर से मुक्त ले लेना. कोई डिज़ायर जब नहीं होती तो वो पीसफुलनेस लाइफ होती है. So the best way to reach nirvana was to gain a peaceful state of mind in which there would be no desire. To reach this state of mind, one man had to follow eightfold path, which I already told you. In Buddhism, a man's mind is in the state of happiness and peacefulness. When he would give up all his desires, all personal desires, all material desires, जब वो गिव अप कर देगा, तब एक इंसान
एक पीसफुलनेस लाइफ जीता है और तब वो निर्वाणा अटेन करता है। ठीक है, तो निर्वाणा अटेन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत खुश मिजाज का वो इंसान होता है फिर, और उस माइंड पे वो पीसफुल होता है, मतलब उसको कोई किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है। ठीक है। स्प्लिट ऑफ बुद्धिज़्म, यस, आगे जाके बुद्धिज़्म बट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। बुद्धिस्ट काउंसिल्स वर हेल्ड आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स। फर्स्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन द टाइम ऑफ किंग अजात शत्रु के ऑफ मगध। मगध के अजात शत्रु के टाइम, किंग अजात शत्रु थे, तो उस टाइम पे फर्स्ट काउंसिल बना। और आफ्टर गौतम बुद्धास निर्वाणा की निर्वाणा जब मिल गया गौतम बुद्धा को, निर्वाणा अटेन कर लिया गौतम बुद्धा ने, उसी के बाद फर्स्ट काउंसिल हुआ। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड in the reign of King Kanishka, the Koshana ruler. It was held at Kundalwana in Kashmir. 2 बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे, अश्वघोषा एंड वासुमित्र। इन्होंने ये बुद्धिस्ट काउंसिल आगे चलाया। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, अब उनके भी ओपिनियन बहुत डिफरेंट हो गए कि कैसे पूजा करनी चाहिए, और सब वाइड हो गया, मतलब बहुत ब्रॉड हो गया बुद्धिस्ट। तो एज अ रिजल्ट बुद्धिज़्म आगे जाके 2 भाग में बढ़ जाता है। 2 तरीके की बुद्धिज़्म हो जाती है, एक होती है हिनायना, एक होती है महायाना। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2. Hinayana. One side is Hinayana and the other side is Mahayana. Now Hinayana considered Buddha as a guru. Hinayana जो फॉलो करते हैं वो बुद्धा को गुरु मानते हैं। No faith in idol worship, मूर्ति पूजन में बिलीव नहीं करते हैं। वही जगह महायाना में वो बुद्धा को एज अ गॉड मानते हैं। अच्छा, हिनायना में बुद्धा गुरु हो गए, महायाना में बुद्धा गॉड हो गए, भगवान मानते हैं। वो वर्शिप करते हैं, वो मूर्ति पूजन में बिलीव करते हैं, बुद्धा जी की इमेजेस की वर्शिप करते हैं। ठीक है। एंड बोधिसत्वाज मतलब प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, उसकी वर्शिप करते हैं। थर्ड, हिनायना में गेव इम्पोर्टेंस टू रीजन एंड सेल्फ रिलायंस, सेल्फ इंडिपेंडेंस में की बात करी गई है, उस पर इम्पोर्टेंस दी गई है। महायाना में इम्पोर्टेंस दी गई है विश्वास पे, वर्शिप पे, आप कितना डिवोशन हो गॉड के प्रति, आप कितना विश्वास रखते हो गॉड के प्रति, महायाना में ये बात करी गई है। हिनायना में बिलीव किया गया है प्योर लाइफ में, सिंपल लाइफ, प्योर लाइफ। वही जगह महायाना में बिलीव किया गया है वर्शिप में, प्रेयर्स में और रिचुअल्स में। फिफ्थ, हिनायना में एम है कि उनको निर्वाणा चाहिए, वॉज टू अटेन निर्वाणा। वही जगह महायाना में एम है कि स्वर्ग जाना है, वॉज टू रीच स्वर्ग। सिक्स्थ, लिटरेचर रिटन इन पाली। हिनायना की जितनी भी बुक्स हैं वो पाली लैंग्वेज में लिखी गई है, और महायाना की लिटरेचर बुक्स रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म एंड द difference and similarities between Jainism and Buddhism.